नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों पर। कृषि विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने गांव की माटी, देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोमाता को चारा खिलाया और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। सीएम ने धान की कोठी से बीज लाकर पूजा की और बीज बुआई संस्कार के तहत खेत में लौकी, सेम, तोरई के बीज बोए और धरती मां से अच्छी फसल की कामना की। बता दें, कृषि विश्वविद्यालय परिसर में माटी पूजन दिवस कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल ने राज्यवासियों के धन धान्य से भरे रहने की कामना की। यह पूजा छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि आज से खरीफ फसल की तैयारियां छत्तीसगढ़ के किसान जुट जाते हैं। इसके पश्चात मुख्यमंत्री ने कृषक सभागार भवन, नवनिर्मित क्लस्टर क्लासरूम भवन, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विवि कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। कृषि विश्वविद्यालय परिषद में आयोजित माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इस दौरान सीएम बघेल ने गांव की माटी, देवी देवताओं और ठाकुर देव की पूजा कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोमाता को चारा खिलाया और ट्रैक्टर चलाकर खेत की जुताई की। सीएम ने धान की कोठी से बीज लाकर पूजा की और बीज बुआई संस्कार के तहत खेत में लौकी, सेम, तुरई के बीज बोए और धरती मां से अच्छी फसल की कामना की। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज कृषि विश्वविद्यालय परिषद में माटी पूजन दिवस और अक्ति तिहार कार्यक्रम के अंदर सीएम बघेल ने शिरकत की थी, तो इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिस तरीके से आज की अगर बात की जाए तो अक्ति त्योहार और साथ ही साथ आज भूमि पूजन किया जाता है। भूमि पूजन और अक्ति त्योहार का समावेश इस तरीके से अगर देखा जाता है, हमारे छत्तीसगढ़ी कल्चर के अनुसार अगर बात की जाए तो आज से किसान जो है अपनी खेत की बुआई प्रारंभ कर देता है। आज एक नेम के तौर पे भूमि का पूजन किया जाता है और भूमि का पूजन इस लिहाज से किया जाता है ताकि धरती माता जो है वो और हमको समृद्ध बनाए, धान पान की जो उपार्जन है वो लगातार बढ़ने की जो कोशिश रहती है उसको कामयाब करे। इस लक्ष्य के साथ में किसान आज अपनी बुआई प्रारंभ करता है। उसी को लेकर के आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक किसान पुत्र होने के नाते आज पहली बुआई किया है। इसको उपार्जन के लिए बाकायदा ट्रैक्टर चला करके किया है और पहले तो खाद छिड़काव किया गया था, उसके बाद फिर धान का बुआई किया गया। इससे ये माना जाता है कि आज जो है अक्ति त्योहार और साथ ही साथ भूमि पूजन का एक महत्व इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ की जो धरती माता है वो सबसे समृद्ध और किसानों को खुशहाल बनाने के लिए अलग से एक अपने पुत्र को सींचने का जो काम करते हैं वो इस लक्ष्य को संधारण करने के लिए प्रक्रिया में लाई जाती है। ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश, हमें इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पावन पर्व ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल ईद का चांद दिखा और आज सब ईद का त्योहार मना रहे हैं और सभी को ईद मुबारक। आज अक्षय तृतीया के दिन किसान अच्छी फसल के लिए अपने खेतों में बीज डालते हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने अडानी पर बयान दिया तो उनकी सदस्यता चली गई और अब सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए तो उनके यहाँ सीबीआई का नोटिस पहुंच गया। जो भी लोग मोदी, अडानी के खिलाफ बोलते हैं उनके यहाँ केंद्रीय एजेंसी तुरंत पहुंच जाती है। सेवाइयाँ सब बना है और ये मौका है
खुशियाँ बांटने का और सब एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। सभी को बधाई, शुभकामनाएं, मुबारक। आज अक्षय तृतीया है, माटी पूजन का कार्यक्रम। आज किसान अपने खेतों में जाकर बीज डालते हैं, पूजा अर्चना करते हैं अच्छी फसल के लिए। आज परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम के बारे में कौन नहीं जानता। तो आज परशुराम जयंती बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और भगवान परशुराम ने अक्षय पात्र दिया। जितने बीज हैं जो इस मौसम में आते हैं, चाहे आम हो, इमली हो, चाहे तरबूज हो, खरबूज हो, जितने बीज हैं उसको इकट्ठा करके रखते हैं। 2 पात्र रहते हैं, एक दूसरे को देते हैं और एक स्वयं खेतों में, खाली जगहों में उसको छिड़क देते हैं ताकि फिर से पेड़ उगे और लोगों को आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिले। ये सत्यपाल मलिक वो जो है केंद्रीय एजेंसी जांच के लिए बुलाई है, पूछताछ के लिए, कैसे देख रहे हैं? उनके बयान आने के बाद इस तरह की कार्रवाई हो रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी ने अडानी के बारे में सवाल किया, उसकी सदस्यता गई, उसके शासकीय आवास खाली करा लिए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश के पावन पर्व ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल ईद का चांद दिखा और आज सब ईद का त्योहार मना रहे हैं और सभी को ईद की मुबारक। आज अक्षय तृतीया के दिन किसान अच्छी फसल के लिए अपने खेतों में बीज डालते हैं। साथ ही कहा कि राहुल गांधी ने अडानी पर बयान दिया तो उनकी सदस्यता चली गई और अब सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए तो उनके यहाँ सीबीआई का नोटिस पहुंच गया। जो भी लोग मोदी अडानी के खिलाफ बोलते हैं उनके यहाँ केंद्रीय एजेंसी तुरंत पहुंच जाती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देश को पावन पर्व ईद की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि कल ईद का चांद दिखा और आज सब लोग ईद का त्योहार मना रहे हैं। आज अक्षय तृतीया के दिन किसान अच्छी फसल के लिए अपने खेतों में बीज डालते हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अडानी पर बयान दिया तो उनकी सदस्यता चली गई और अब सत्यपाल मलिक ने सवाल उठाए तो उनके यहाँ पर सीबीआई का नोटिस पहुंच गया। जो भी लोग मोदी अडानी के खिलाफ बोलते हैं उनके यहाँ केंद्रीय एजेंसी तुरंत पहुंच जाती है। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर नजर डालते हैं खबरों पर। के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं खबरों पर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर दिए गए बयान के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सिंधिया गद्दार नहीं बल्कि खुददार है। कांग्रेस में रहते आखिर कितना अपमान सहते। चुनाव लड़ा सिंधिया के नाम पर और मुख्यमंत्री बुजुर्ग कमलनाथ को बनाया। हम किसी की मेहरबानी पर सरकार नहीं चला रहे। सिंधिया ने इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा और शान से जीत कर आई, लेकिन कांग्रेस में छोटेपन और ओछेपन की होड़ लगी है। हर नेता दूसरे नेता को छोटा करने के बयान देना चाहता है। इस होड़ में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह समेत सब शामिल है। सूत न कपास जुलाहो में खट्टम खट्टा। कांग्रेस का क्या होगा भगवान जाने। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय शनिवार को बाबा महाकाल दर्शन करने उज्जैन पहुंचे। यहां मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमेशा विपक्ष का सम्मान करना चाहिए। पता नहीं उज्जैन में आकर दिग्विजय सिंह की मति कैसे भ्रष्ट हो गई। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह की बयानबाजी को लेकर दोनों नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि अपनी भाषा की मर्यादा रखें, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती। राजधानी में परशुराम जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। गुफा मंदिर में इस अवसर पर विशेष आयोजन किया गया। शनिवार सुबह 10 बजे लालघाटी से गुफा मंदिर तक गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, चिकित्सा मंत्री विश्वोस सारंग और महापौर मालती राय समेत बड़ी संख्या में धर्मालु बंधु शामिल हुए। इस मौके पर गुफा मंदिर परिसर स्थित भगवान की गई।
भाइयों, आज सबसे पहली चीज तो हम यही तय कर रहे हैं कि यहाँ एक विशाल भवन बनाया जाएगा ताकि यहाँ खड़े रहने में दिक्कत ना हो, बैठने में दिक्कत ना हो, आयोजन में दिक्कत ना हो। बोलो बनाना चाहिए कि नहीं? तो बोलिए परशुराम भगवान की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, अधर्म बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, अनाचार बढ़ेगा, तब तब उसको समाप्त करने में इस धरती पर आऊंगा। और इसलिए भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी इस धरती पर आए, उनको प्रणाम और आप सबको शुभकामनाएं। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। वो सदैव हमारे बीच में है, वो हम सब पर कृपा की वर्षा करें, आनंद की वर्षा करें। मैं इतना कहना चाहता हूं कि भगवान परशुराम को न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है। परशुराम जयंती के मौके पर भोपाल की गुफा मंदिर परिसर में स्थित भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई और गुफा मंदिर में धर्मसभा का भी आयोजन रखा गया, जिसमें अक्षयोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी शामिल रहे। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभा को संबोधित किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज सुबह विमान से भोपाल पहुंचे, जहां राजभोज एयरपोर्ट से गुफा मंदिर तक पहुंचने के दौरान उनका रास्ते में भव्य स्वागत किया गया। आज दादा परशुराम के प्रकटोत्सव पर अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर ना तो हम प्रवचन सुनावे आए, हम तो भोपाल मतमोहन के दर्शन करवे आए थे। हम अपने पगलन से मिले आइए, बहुत दिन हो गई हम आए नहीं। अब चिंता ना करो, बहुत जल्दी एक कथा कर दिए थे। बस तुम तो भव्य की तैयारी करो, सब जग जाओ, मस्तक पर तिलक लगाओ। हनुमान जी ने चाहा, बाराय घाट वाले महाराज जी की कृपा और लाल बाग वाले हनुमान जी की कृपा हुई तो यह प्राचीन नगरी राजा भोजपाल की नगरी में यहाँ पर जो है भव्य और दिव्य कथा होगी और संकल्प वही पुराना है। हनुमान जी ने चाहा, बालाजी की कृपा हुई, सब सनातनी जगे तो भारत हिंदू राष्ट्र होगा। और आज जो सर्व समाज के लोगों ने एकता के साथ आकर के भगवान परशुराम दादा के दर्शन किए, हम तो यही प्रार्थना करते हैं बालाजी के चरणों में जितने लोग यहाँ खड़े मंच पर बैठे, हनुमान जी सबको ऐसी सद्बुद्धि देवें, सब पर ऐसी कृपा करें। भगवान बागेश्वर बालाजी कि सब लोग ऐसे ही एक रहें, हमारे मध्य प्रदेश में ऐसे ही एकता रहे, जाति बात की वैमनस्यता ना फैले। और परशुराम दादा के प्रकटोत्सव पर यही हमारी प्रार्थना है मध्य प्रदेश के पागलों से। पागलों, अब जाति बात का नाता तोड़ना पड़ेगा और हम सब हिंदुओं को एक होना ही। परशुराम जयंती के मौके पर भोपाल के गुफा मंदिर परिसर में स्थित भगवान परशुराम की 21 फीट ऊंची प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना की गई और गुफा मंदिर में धर्म सभा का भी आयोजन किया गया, जिसमें बागेश्वर धाम सरकार के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री भी शामिल रहे। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सभा को संबोधित किया। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री आज सुबह विमान से भोपाल पहुंचे, जहाँ राजा भोज एयरपोर्ट के गुफा मंदिर तक पहुंचने के दौरान उनका जगह जगह स्वागत किया गया। मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम और अहम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज पर। नमस्कार।